हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईबीएस जिसमें आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है यानी कब्ज वाला इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो इसके कारण क्या होते हैं और इसमें कब्ज के साथ आप में और कौन से सिम्टम्स आते हैं, आप कैसे पहचान पाएँ कि आपको कब्ज वाला आईबीएस ही है और इसका आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट होता है, आयुर्वेद में इसे क्या कहते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है। इन सभी जानकारियों के साथ मैं डॉक्टर सुशीला बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ आयुर्वेदा में। तो फ्रेंड्स, आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हमारे आंतों से संबंधित दिक्कत है जिसमें हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसके कारण कभी लूज मोशन होते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन होते हैं, कभी अल्टरनेट चलते रहते हैं। तो आईबीएस से संबंधित हमने बहुत से वीडियो हमारे चैनल पे डाले हैं जिसमें बताया कि आईबीएस के कारण क्या है, इसकी सिम्टम्स क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। उसी समय मैंने आपको बताया था कि आईबीएस को आयुर्वेद में ग्रहणी रोग कहा जाता है और ये ग्रहणी के कई टाइप्स होते हैं जिसके अंदर वात, पित्त, कफ या इनके इम्बैलेंस के होने के कारण होती है। तो आज हम बात करेंगे वात के इम्बैलेंस से होने वाले ग्रहणी रोग के बारे में जिसे आईबीएस कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो अब शरीर के अंदर ये वात क्यों बढ़ जाता है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो यदि आप कटु, तिक्त, कसाई इन तीन रसों का ज़्यादा सेवन करते हैं खाने में, यानी कुछ लोगों को मीठा नहीं पसंद होता, नमकीन नहीं पसंद होता, खट्टी चीज़ें नहीं होती और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कड़वा और तीखा खाना पसंद करते हैं, उसके कारण उनका वात बढ़ जाता है। या वो बहुत कम मात्रा में खाना खाते हैं, कुछ औरतें होती हैं जो फास्ट ज़्यादा रखती हैं या खाने को स्किप करते रहते हैं और बहुत ही कम मात्रा में खाना खाते हैं, तो उसके कारण भी वात बढ़ सकती है। या आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, आपके पैदल चलने का काम ज़्यादा रहता है, या आप सेक्स एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं जिसके कारण शुक्र धातु का क्षय होता है, वो भी कहीं ना कहीं आपकी वात को बढ़ाता है। और उसके साथ ही यदि आप अपने मल, मूत्र और वायु के वेग को रोकते हैं, आप समय से यूरिन पास नहीं करते हैं, फ्रेश होना है लेकिन नहीं होते हैं, तो उसके कारण भी जो वात बढ़ जाता है वो आपकी अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर को वीक कर देता है और आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। जिस तरह से यदि कोई दीपक जल रहा है या आग जलती है और वहाँ हवा का तेज झोंका आता है तो वो अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, वही हमारे डाइजेशन के साथ होता है। यदि वात बढ़ जाएगी तो डाइजेशन हमारा वीक हो जाएगा और उसके कारण हमें आईबीएस हो जाता है। अब आप कैसे पहचानें कि आपके शरीर में वात बढ़ा हुआ है या आपको वात के कारण ही आईबीएस है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसके अंदर वात बढ़ जाने के कारण ड्राइनेस आ जाती है। तो आपका जो मल त्याग करते हैं वो एकदम सूखा हुआ मल होता है, कड़ा होता है, गांठदार होता है और जैसे ही आप फ्रेश होंगे तो उसमें आपके बहुत ज़्यादा गैसेस बनेंगी, आपका पेट फूला रहेगा, फ्रेश होने के साथ भी गैस बहुत पास होती हैं, झाग भी आ सकते हैं और इसमें आपको म्यूकस भी आ सकता है। कई बार म्यूकस के साथ ही गांठदार मल आता है और इसमें आपको इतना प्रेशर लगाना पड़ता है कि आपकी गुदा वाला जो लैट्रिन वाला एरिया वहाँ पे आपको ऐसे लगता है कैंची से काटने जैसा दर्द हो रहा है। ज़्यादा प्रेशर लगाने की वजह से वहाँ आपको फिशर्स हो सकते हैं, पाइल्स हो सकते हैं या फिर आपके प्रोलैप्स की भी समस्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये है वात बढ़ जाने के कारण जो आपका स्टूल आ रहा है। तो आप कैसे पहचानें कि आपको कब्ज़ में भी, जैसे अगर आपको नॉर्मली किसी भी कारण से कब्ज़ हुआ है तो उसमें भी आपके हार्ड स्टूल आएगी, आईबीएस में भी हार्ड स्टूल आएगी। लेकिन कब्ज़ वाली स्टूल में आप जैसे ही लेटरिन पास करेंगे तो आपको रिलैक्स फील होगा। लेकिन यदि आपको आईबीएस के साथ में कब्ज़ है तो उसमें आपको लेटरिन पास करने के बाद सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, उसमें पेट में हल्का हल्का दर्द बना ही रहेगा। ये इस तरीके से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके साथ ही कौन कौन से सिम्टम्स हो रहे हैं, बाकी सिम्टम्स में है कि यदि आपके वात बढ़ी हुई है तो रुक्षता आएगी, तो आपकी स्किन में ड्राइनेस रहेगी, आपका गला सूखेगा, आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, आपका खाने का मन करेगा कि मैं हर तरह का खाना खाऊं, लेकिन जैसे ही आप खाना खाते हैं थोड़ी देर में आपका पेट पूरा सा भरा हुआ सा लगता है, भारीपन लगने लग जाता है और पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। और उसके साथ जो यदि वात बढ़ जाता है तो आपके शरीर में दर्द होता है, वात के कारण सुई चुभने जैसा पेन होता है जिसमें आपके पेट में, सीने में, पसलियों में, कमर वाले एरिया में, नाभि के आसपास के एरिया में, आपकी जंघाओं में, इनमें आपके दर्द बना रहता है। हल्का हल्का मीठा मीठा सुई चुभने जैसा दर्द है वो कंटिन्यू आपके रहता है। और यदि आपके शरीर में वात बढ़ जाता है तो उसके कारण आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा, तो आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है, गला सूख के बार बार प्यास लग सकती है। और उसके साथ ही ये पेशेंट जो होते हैं वो डिप्रेशन में रहते हैं, उनको यूँ लगता है कि उन्हें हार्ट से संबंधित या पेट से संबंधित कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है। और उसके साथ यदि आपके शरीर में वात बढ़ा हुआ है तो आपको सांस की या खांसी की दिक्कत भी बार बार देखने को मिली है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि आपके शरीर में वात के कारण आईबीएस तो नहीं है। तो ये सारे उसके सिम्टम्स थे, कारण थे। अब यदि आप पहचान पाएँ कि आपको सिर्फ वात के कारण आईबीएस है तो अब अपन इसका ट्रीटमेंट क्या लें।
तो जो वात के कारण आईबीएस है यानी कॉन्स्टिपेशन वाला आईबीएस है, उसका बेस्ट ट्रीटमेंट होता है पंचकर्म चिकित्सा में वस्ती और विरेचन। तो आप अपने नज़दीकी जो पंचकर्म सेंटर है वहाँ जाके वस्ती के अंदर आपको मेडिकेटेड ऑयल हैं, काढ़े हैं, इनके द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है। विरेचन में लूज मोशन कराया जाता है। तो एक थेरेपी है जिसके द्वारा अच्छी तरह से आईबीएस आपका ट्रीट हो सकता है। लेकिन यदि आप थेरेपी पे नहीं जाना चाहते हैं, आप सिर्फ मेडिसिन से ठीक करना चाहते हैं, तो इसमें वात के कारण जो आईबीएस है उसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है घी। तो घी के अंदर आपको मेडिकेटेड घी का यूज़ लेना है, लेकिन ये तभी लेना है जब आपको लैट्रिन में आम नहीं आती है यानी म्यूकस नहीं आता है। यदि आपको बदबू वाली लैट्रिन आ रही है और साथ में आपको म्यूकस आ रहा है तो आपको सीधा घी का सेवन नहीं करना। उसमें पहले जो आपका आम यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है जो आ रहा है उसकी ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको चित्रखादी वटी है वो खाने के अंदर 2-2 गोली सुबह शाम लेनी है, या फिर आप खाने से पहले सूंठ का पाउडर है या हरड़ का पाउडर है, ये आप 1-1 ग्राम सुबह शाम ले सकते हैं। और यदि आपका आम ठीक हो जाता है, सिर्फ आपको हार्ड स्टूल आ रही है और गैस बहुत ज़्यादा पास हो रही है, तो आप घी का सेवन कर सकते हैं। तो घी में सिर्फ मेडिकेटेड घी लेना है, जिसमें जैसे दशमूलादि घृत है, त्रियुष्णादि घृत आता है, या फिर आप पंचकोल चूर्ण जो आपको आसानी से मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है उसी घी के अंदर मिक्स करके ले सकते हैं, या सौंठ और काली मिर्च घी में मिला के 1 से 2 चम्मच अपने अकॉर्डिंग वो खाने के बीच में आपको लेनी होती है। और इसमें आपको खाने से पहले यदि आपको पेट में सुई चुभने जैसा दर्द हो रहा है तो सौंठ है, काली मिर्च है, जीरा है, काला नमक है, इनका आप पाउडर बना के खाने से पहले उसका सेवन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि वात के कारण जो आईबीएस है कॉन्स्टिपेशन वाला है तो उसमें आपके लिए छाछ अमृत के समान बताई गई है। तो इस छाछ को आप खाने के साथ में यूज़ में लीजिए, और इस छाछ में आप जीरा डाल के ले सकते हैं, हींग डाल सकते हैं, और इसके साथ ही हिंगवाष्टक चूर्ण आता है मार्केट में, जिसे आप लेके छाछ के साथ में खाने के दौरान सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वात के कारण जो आईबीएस है उसको ट्रीट कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको आराम नहीं मिलता है तो आप अपने नज़दीकी आयुर्वेद डॉक्टर को दिखाइए, वो आपकी प्रकृति के अनुसार आपको मेडिसिन डिसाइड करके देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे आईबीएस रिलेटेड जो सीरीज़ के वीडियोस आ रहे हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं? आज अपन ने वात यानी कॉन्स्टिपेशन वाले आईबीएस के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी कि पित्त के इम्बैलेंस होने से, कफ के इम्बैलेंस या इन तीनों के इम्बैलेंस से जो आईबीएस होते हैं उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, उनके कारण क्या है और उनका ट्रीटमेंट क्या है। तो यदि आपको इस सीरीज़ के वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।